कैमरे पे वंदे मातरम बोल सकते हैं? वो हम नहीं कह सकते, हमारे बड़े लोग ने मना किया है। कि मैं सुना था ये बोल नहीं सकते। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा दे, बात खत्म। क्यों लगा दे? रुक तेरे को बताते तेरी रुका। तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। तूने हिम्मत कैसे की माँ की जय नहीं जगाने की? तो जिस दिन मोदी संसद में शिव शंकर बनकर डोलेंगे, तू क्या तेरे अब्बा जी भी वंदे मातरम बोलेंगे। हेलो दोस्तों, संध्या रिपोई शान के चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज की वीडियो होने वाली है, जैसा कि दोस्तों इंडियन एक्ट्रेस उर्फी जावेद सेड द इस्लाम इज टू ओल्ड, नो वन फॉलो इट, जाकिर नायक 2022। ये वीडियो दोस्तों जाकिर का उर्फी जावेद जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस है, जो कि अजीब अजीब ढंग के कपड़े पहनती है, एकदम नंगा बदन दिखाती रहती है पूरे, यहाँ तक कि बाहर सोसाइटी में जाके। तो उनके ऊपर ये वीडियो होने वाली है और जाकिर नायक अपने अंदाज में इसके ऊपर अपना बयान देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को देखते हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो वंदे मातरम के ऊपर है। बहुत सारे इंडिया में न्यूज़ एंकर है और न्यूज़ डिबेट में बैठकर बोलते हैं कि मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते, और जो वंदे मातरम नहीं बोलते हैं वो देशद्रोही है, उससे मोहब्बत नहीं है इंडिया से, भारत से, और वो जबरन वंदे मातरम बोलने के लिए बोलते हैं और यहाँ तक के मॉब लिंचिंग वगैरह भी कर देते हैं वंदे मातरम को लेकर के। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक इस पर क्या बोलते हैं और हिंदू धर्म के धर्म गुरु भी क्या बोलते हैं, उसे भी देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप कैमरे पे वंदे मातरम बोल सकते हैं? वो हम नहीं कह सकते, हमारे बड़े लोग ने मना किया है। कि मैं सुना था ये बोल नहीं सकते। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा दे, बात खत्म। क्यों लगा दे? रुक तेरे को बताते तेरी रुका। तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। तूने हिम्मत कैसे की माँ की जय नहीं जगाने की? तो जिस दिन मोदी संसद में शिव शंकर बनकर डोलेंगे, तू क्या तेरे अब्बा जी भी वंदे मातरम बोलेंगे। मुसलमान बनने की शर्त है कि अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इसका अर्थ है कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है, और मैं गवाही देता हूं कि हजरत मोहम्मद के अल्लाह के रसूल हैं। ये दो गवाहियां हैं। ये पहली गवाही है कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है। तो इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुसलमान परमेश्वर को छोड़ करके, अल्लाह को छोड़ करके किसी का आदर कर सकता है, किसी का सम्मान कर सकता है, प्रेम कर सकता है, लेकिन उसकी पूजा नहीं कर सकता। दुनिया के मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संसार में सबसे अधिक प्रेम करते हैं, सबसे अधिक का आदर करते हैं, लेकिन आपकी वंदना नहीं करते, क्योंकि वह वंदना केवल अल्लाह की करते हैं। माँ जिसके पैरों के नीचे जन्नत होती है, ऐसा मानने वाले मुसलमान अपनी माँ से प्यार करते हैं, अपनी माँ का आदर करते हैं, लेकिन उसकी वंदना नहीं करते, क्योंकि वे वंदना केवल अल्लाह की करते हैं। इसी तरह इस देश के करोड़ों करोड़ों मुसलमान इस भारत माता को बहुत प्यार करते हैं, इस भारत माता का बहुत आदर करते हैं, लेकिन उसकी वंदना नहीं कर सकते, क्योंकि वे वंदना केवल अल्लाह की करते हैं। इस भारत माता पर अगर कोई संकट आ जाए, कोई खतरा हो जाए, तो इस देश के लाखों लाखों मुसलमान अपनी गर्दन कटा सकते हैं, पर गर्दन झुका नहीं सकते, क्योंकि वे वंदना केवल अल्लाह की करते हैं। जाकिर साहब, मैंने आपका प्रोग्राम बहुत बार टीवी पे देखा था। मेरा नाम गोविंद तिवारी है। मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया के आसपास कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्कूल चलाते हैं, और उस स्कूल में स्टार्टिंग में जब प्रेयर होता है वहाँ पर न ही वंदे मातरम गाया जाता है। जब मैंने उनके प्रिंसिपल से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो,
आप वंदे मातरम क्यों नहीं गाते हो स्कूल में? तो कहते हैं वंदे मातरम में हिंदू है, और उनकी स्कूल में, कई स्कूलों में हिंदी भाषा ही नहीं है, हिंदी ही नहीं पढ़ाया जाता। और उनके कहा ना देशभक्ति की कुछ भी पढ़ाने के लिए वे कतराते हैं। देशभक्ति के लिए आपके मजहब में किस तरह से डिफाइन किया गया है, ये जरा मुझे बताएंगे। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि वो कई बार मेरे प्रोग्राम सुनते हैं टेलीविज़न पे, और कहा है कि एक इलाका है जहाँ कई मुसलमान स्कूल है, लेकिन वहाँ वंदे मातरम नहीं पढ़ाया जाता है, हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है, क्या सही है? और आपके मज़हब में, इस्लाम में देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है? पहला सवाल कि मुस्लिम स्कूल में वंदे मातरम क्यों नहीं कहा जाता। हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी गाना या कोई भी चीज़ आप कहते हैं उसकी मानी क्या है। आप जब वंदे मातरम पढ़ते हैं उसकी मानी है कि हम सिजदा करते हैं इस देश जो हमारी माता है, ऐसे कहा जाता है, और हम इसकी पूजा करते हैं। ये हमारे लिए शिर्क है, शिर्क है इस्लाम में, और गलत है हिंदुइज्म में भी। हिंदुइज्म में भी आपको इबादत सिर्फ करना चाहिए एक खुदा की, धरती की नहीं। तो हिंदुइज्म में भी गलत है, क्रिश्चियनिटी में भी गलत है, इस्लाम में ही गलत है। लेकिन आम हिंदू अपने मज़हब को नहीं जानते, अपनी मजहबी किताबें नहीं पढ़े हैं, इसीलिए कोई भी आप गाना गाते हैं अगर उसके मानी खुदा के खिलाफ है, अल्लाह सुब्हाना व तआला के खिलाफ है, भगवान के खिलाफ है, तो ऐसा गाना गाना गलत है। आपने मुझे शुरुआत में नमस्ते कहा, नमस्ते, नमस्ते के क्या मानी है भाई साहब, आप बोल सकते हैं? नहीं पता क्या मानी है? माइक्रोफोन ऑन कीजिए जरा भाई साहब का। नमस्ते मतलब मैं सर झुका के मैं आपको नमन करता हूं। हाँ, सर झुका के आप मुझे जब ऑफिस घर से दूर हो तो पहुंचने के रास्ते बहुत होते हैं। नमन करता हूँ, नमन करता हूँ सर झुका के। सर झुका के मुझे नमन करना शिर्क है, हराम है, प्रोहिबिटेड है। आप मेरे सामने भी सर नहीं झुका सकते, चाहे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाहे आप मेरी इज्जत करते हैं, फिर भी आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, और मैं खुदा नहीं हूं। आप जानते हैं, आप मेरी इज्जत कर सकते हैं, मेरी बात जो मैं कहता हूं उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। इसीलिए मैं जवाब में आपको कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो, आप पे सलामती हो। आप समझे ना? मैं आपके सामने झुक नहीं सकता हूं। ये सिर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने, सिर्फ खुदा के सामने। तो आपने बड़प्पन में मुझे कहा, लेकिन अगर गलत चीज कहा तो मैं वापस से जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो लोग नहीं जानते वो ऐसे हरकत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1 महीना पहले मैं जब बॉम्बे एयरपोर्ट पे था तो एक औरत, हिंदू खातून, मुझे पूछी कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक है? आयु डॉक्टर जाकिर नाइक? मैंने कहा जी। ओ, मैं आपका रोज प्रोग्राम देखती हूँ, मैं दुबई से 25 साल के बाद बम्बई में आ रही हूँ, 25 साल के बाद हिंदुस्तान में आ रही हूँ। उसके सिर पे टिका था, हिंदू औरत थी, बोलती मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ करने लगी। सारी तारीफ अल्लाह की है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और फिर कहने लगी कि मैं तुम्हारे पैर छूना चाहती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मुसलमान सब कुछ कर सकते, तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। जैसा कि आपने देखा जाकिर नायक ने बोला जो कि लिखित में है मैं उसके ऊपर मानता हूं, जो यक्षा है, जो सच्चाई है, मैं उसके ऊपर इल्म करता हूं। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये मानना कि सर्वधर्म एक है या मैं सबको मानता हूं, वो भी गलत बात है, क्योंकि हम सबको एक जैसा नहीं मानते हैं, सब अलग अलग होता है और अलग अलग होता है। और मेन बात जो सच्चाई है, हमें उसके ऊपर ज्यादा अमल करना चाहिए, ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ज्यादा गौर देना चाहिए, तभी हमारा जीवन या हमारा हर चीज सफल होता है। जो सच्चाई है उसके ऊपर चलेंगे। तो इन्होंने ये बोला। तो दोस्तों,
इनकी बात बिल्कुल ही सही लगी मेरे को। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और आप भी कमेंट करके बता सकते हैं और इनके कहने का मतलब क्या हो सकता है या क्या हो सकता था। तो ओके दोस्तों, बाय।